शांति। आज 16 नवंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 16th November 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल के मुरली रहस्य के ऊपर बहुत भाई बहनों ने प्रश्न पूछे हैं। इसका मतलब यही होता है कि बहुत भाई बहनों का इसके ऊपर चिंतन चला है। चारों तरफ ऐसी घटनाएं हो रही है और व्हाट्सएप मैसेज वायरल करते हैं, उसके बाद ये सब थॉट्स चलते हैं। कई भाई बहनों के पास अभी तक क्लैरिटी नहीं है, श्रीमत की स्पष्टता नहीं है कि ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। इंसिडेंटली आज की मुरली भी इसके ऊपर प्रकाश डालती है। बाबा ने कहा जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो वरिष्ठ भाई बहनों को पूछना चाहिए। अगर वरिष्ठ भाई बहनें भी चुप रहते हैं तो हमको भी चुप रहने में समझदारी है। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। एक बार यज्ञ में ऐसी घटना हुई कि कुछ लोगों ने विघ्न निर्माण किया और ये विघ्न करने वाले लोग तो होते ही है, तो बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उनके अगेंस्ट में कुछ हमारे पास प्रूफ आ गए। तो बाबा से पूछा गया कि बाबा इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, क्या हम उनके ऊपर एक्शन ले। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया जो हम सबके लिए गाइडलाइंस बन सकता है। कि बाबा ने कहा तुम्हारे पास फालतू टाइम बहुत है, बाबा को याद करो। बाप बैठा हुआ है, बाबा को सब कुछ पता है। अभी ये वाक्य बहुत सोचने जैसे है, क्यों भगवान ने ऐसा कहा। ये डिसीजन हर एक को अपने जीवन में लेना होता है। अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन टू स्टेप आउट। कहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए, कहाँ पे स्टेप आउट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सबकी प्रोग्रामिंग बचपन से एजुकेशन के द्वारा हुई है। जो भी सिस्टम है इस समय ये बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है। जैसे भारत में आप सबको अगर हिस्ट्री पता हो तो भारत में गुरुकुल प्रथा थी। भारत का कल्चर बहुत स्ट्रांग था, शक्तिशाली था, जिसको कोई हिला नहीं सकता था। लेकिन अंग्रेजों ने जब यहाँ पर आए 200-250 साल पहले, तो उन्होंने सर्वे किया कि भारत की बेसलाइन क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो पता चला कि इनका स्ट्रेंथ इनका कल्चर है, बहुत स्ट्रांग कल्चर है। जब तक ये कल्चर को अपने रेस्पेक्ट देते हैं तब तक इनको हराना मुश्किल है, क्योंकि उस समय भारत में जो 7 लाख विलेजेस थे, हर गांव में एक गुरुकुल होता था और बच्चों को कंपलसरी गुरुकुल भेजा जाता था और उसको ब्रह्मचर्य में पढ़ाई पढ़नी होती थी और सब काम सीखे जाते थे। आप सब जानते हैं नालंदा तक्षशिला, आज भी लोग इनको मानते हैं ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। पूरा वर्ल्ड यहाँ पर सीखने को आता था, तो हम बहुत एडवांस थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा भारत को कैसे जीता जाए, तो उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को भेजा जिसमें मैकाले करके एक थे।
उन्होंने अपने 2 लोगों को, एक को नॉर्थ भेजा, एक को साउथ भेजा, तब उन्होंने कहा भारत में 100% लिटरेसी है। सोचो, 100% लिटरेसी माना 100% साक्षर है लोग उस ज़माने में। और इनका कल्चर बहुत स्ट्रांग है। जब तक हम इनके कल्चर को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम इनको जीत नहीं सकते हैं। तो इन्होंने ये काम सिस्टमैटिकली चालू किया और भारतवासियों के दिमाग में डालना चालू किया कि आपका कल्चर इंफीरियर है। और जो भी कमी कमजोरियां आने लगी थी ड्रामा प्लान अनुसार, उसको मैग्नीफाई करना चालू किया और फिर उनके दिमाग में ये डाल दिया जो भी विदेश का कल्चर है वो अच्छा है। फिर कॉन्वेंट स्कूल आए, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पे पहले कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। और जो योगा सिखाया जाता था, योग का सब्जेक्ट हर एक को कंपलसरी था, उसको निकाल के फिजियोथेरेपी, पीटी डालना चालू किया। पीटी, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, उन्होंने योग को निकाल दिया क्योंकि उन्होंने देखा योग सर्वोच्च है, कंप्लीट स्टेज पर लेकर जाता है। और धीरे धीरे हमने इसको एक्सेप्ट किया, ड्रामा प्लान अनुसार ये सब हुआ। और अभी तो अगर हम इस एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट में कुछ भी बोलेंगे तो लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रोग्रामिंग हो चुका है, इतना हमारे अंतर मन में ये बातें घुस चुकी है कि उसके अगेंस्ट में जाना, उसके विरोध में जाना बहुत टफ लगता है। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइजर रहा हूँ। तो भारत की कंपनियों को जब विदेश में दवा बेचनी होती है, तब हम उधर अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे पास ये दवाइयाँ है, हम आपकी कंट्री में बेचना चाहते हैं। तो आ, कई ऐसी कंट्री है वो अंग्रेजी में एप्लीकेशन लेती नहीं है, जैसे चीन है या जापान है, और इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। वो कहते हैं अगर आपको हमारे देश में दवाइयाँ बेचनी है तो हमारी मातृभाषा में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इंग्लिश में पहले लिखते थे, फिर वहाँ पर चीन या जापान का ट्रांसलेटर ढूंढते थे। वो पूरा एप्लीकेशन उनके लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर वहाँ सबमिट होता है। तो ये हमारे दिमाग में कहाँ से आ गया कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब आप संस्कृत की पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द, बहुत भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। ऐसे इसके ऊपर हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने भी लिखा हुआ है। अभी किसी को अगर संस्कृत के बारे में बोलो, मैं क्या सुनाऊं? मैं भगवत गीता के श्लोक जब खाना बनाता हूँ तब मैं सुनता हूँ, तो बहनों को हमारे पसंद नहीं आता है, कहते बंद करो ये संस्कृत। यहाँ तक पहुंच गए। अभी ये समर्पित बहनें कह रही है, क्योंकि उनको ये बोरिंग लगता है। मैं कार में भी जाता हूँ तो मैं भगवत गीता के श्लोक सुनता रहता हूँ, लेकिन लोगों को ये बोरिंग लगते हैं। तो हमारी ही भाषा जो है, कल्चर है, उसके प्रति रिगार्ड नहीं रहा है। अभी मैं कर्नाटक में गया था, कर्नाटक राज्य है, वहां पर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में मत्तूर करके एक गांव है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, संस्कृत स्पीकिंग विलेज कहते हैं, वहां पे सभी संस्कृत सीखते हैं। तो वो भाई से मैंने बात किया, वो इंजीनियर है पर वो पूरा संस्कृत में संभाषण करता है। जब हमने उनको परिचय दिया तो उसने संस्कृत में पूरा वाक्य बोला, फिर बोला आपकी समझ के लिए मैं अंग्रेजी और हिंदी में बोल रहा हूँ। वो है कर्नाटक का, उसको कन्नड़ आती है, अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, संस्कृत भी आती है। वो कह रहा है कि देखो हमारे गांव में हर एक संस्कृत बोलता है, लेकिन अभी हमारे लिए भी कठिन जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे ये सोशल मीडिया हिप्नोटिज्म की वजह से उस तरफ जा रहे हैं। तो हमको भी अभी चैलेंजिंग लग रहा है कि हमारे बच्चों को हम ये संस्कृत का वर्षा है इसको कैसे रखे। तो वहां पे इन्होंने कोर्सेज चालू किए हैं। कहने का मेरा भाव ये है, ये सब कहने के पीछे
भाव ये है कि एक बार हमारी प्रोग्रामिंग हो गई, आत्मा सो परमात्मा है, तो उस प्रोग्रामिंग को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। आज की पूरी मुरली मैं इस दो शब्दों को लेना चाहूंगा। वो शब्द है, भगवत गीता से रिलेटेड है, चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक हम सब जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। तो धर्म संस्थापनार्थाय, माना अद्वैत धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है इस धरती पर। यही बात बाबा ने आज मुरली में की है कि अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना ये बाप का कर्तव्य है, ये हमारा किसी का कर्तव्य नहीं है, ये भगवान का कर्तव्य है, और हम उसके कर्तव्य में मददगार है। जो बाबा मुरली में कहता है कि मेरे बच्चे राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं बनो। तो ये डिसीजन हर एक को लेना है, जो मैंने कहा, व्हेन टू स्टेप इन, व्हेन टू स्टेप आउट। तो दो शब्द मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो है कर्तव्य और भावना। और इसके ऊपर बहुत सारे वर्कशॉप लिए जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य इंपॉर्टेंट है या भावना इंपॉर्टेंट है? अभी भावना बहुत प्रिय होती है। भावना माना इमोशंस, क्योंकि दिल के करीब होते हैं। तो भावना के साथ चलना चाहिए या कर्तव्य के साथ चलना चाहिए? वेदर टू लीड बाय हेड और हार्ट, ये मैनेजमेंट में भी प्रश्न पूछा जाता है कि हेड को कब यूज करने का, हार्ट को कब यूज करने का, कर्तव्य को कब यूज करने का, भावना को कब यूज करने का। ये हर एक को डिसीजन अपने जीवन में लेना पड़ेगा। क्यों कल के मुरली के ऊपर इतने प्रश्न आए? क्योंकि इमोशंस है हमारे अंदर। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो नेचुरल रिस्पॉन्स है कि उसकी मदद करने जाएंगे बाबा के बच्चे। एम्पैथ बोलते हैं इनको। दो प्रकार के लोग होते हैं, थोड़ा मनोविज्ञान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नार्सिसिस्ट होते हैं और एक एम्पैथ होते हैं। नार्सिसिस्ट माना जो अपनी बड़ाई करने वाले, हर चीज में अपना बड़ाई करते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। एम्पैथ माना जो समवेदना वाले होते हैं, सहानुभूति वाले होते हैं, वो दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन कई बार उनसे गलती हो जाती है कि दूसरों की निगेटिव एनर्जी को ले लेते हैं और खुद बीमार हो जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट जो होते हैं डोमिनेट करते हैं हर बात में, और एम्पैथ होते हैं वो सहयोग देते हैं। पर सहयोग देते देते जो बाबा ने कहा, और लौकिक दुनिया में गीत इसके ऊपर बना हुआ है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये राज कपूर को क्यों ऐसा लगा मुझे नहीं पता, पर उसका कनेक्शन ज्ञान के साथ है। बाबा ने उसके प्रश्न का जवाब भी मुरलियों में दिया हुआ है। आप सबको राज कपूर का हिस्ट्री पता होगा, शोमैन जिसको कहते हैं। उनको प्यार में धोखा मिला था, उसके बाद दिल टूटने के बाद में उन्होंने ऐसे मूवी बनाई जिसमें रिलेशनशिप में धोखा दिया जाता है और लोग उसके अनाड़ीपन का फायदा उठाते हैं। ये उसके मूवी में प्रिंसिपल सब्जेक्ट रहा है, और वो कहीं ना कहीं से भगवान को, गॉड अल्लाह ईश्वर को अपने मूवीज में लाता था। उसकी सत्यम शिवम सुंदरम मुरली भी इसके ऊपर है, और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पर उसने गीतों में खुदा को याद किया है। सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो उसने अपने मूवीज में ये प्रश्न पूछे कि भगवान काहे को ऐसी दुनिया तूने बनाई, क्योंकि दिल दिया है तो प्यार होगा, और प्यार दिल टूटेगा तो फिर दुख होगा। तब बाबा ने जवाब दिया कि मैंने ऐसी दुनिया नहीं बनाई, मैंने तो तुम्हारे लिए सुख की दुनिया बनाई।
अभी उस आत्मा का कोई तो कनेक्शन है शिव के साथ में, क्योंकि उसने फिर लास्ट में जाने से पहले ये मूवी बना के उनका शरीर छूट गया कि राम तेरी गंगा मैली हो गए। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि हम सेशंस लेते हैं, भाई बहनों की भट्टी लेते हैं, तो मेरे पास ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो बाबा के बच्चे इतने पवित्र थे और जिन्होंने अपना जीवन दिया था, वो सेवा करते करते दूसरों को बचाते बचाते खुद कैसे डूब जाते हैं। भाव यही है, पापियों के पाप धोते धोते खुद डूब जाते हैं। अभी इसको समझना बहुत अच्छी तरह से समझना है। एज अ हीलर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं, आप में से जो भी हीलिंग करते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे निगेटिव एनर्जी वाले पेशेंट आते हैं। इवन डॉक्टर्स भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, पेशेंट माना निगेटिव एनर्जी। और साइकियाट्री में तो आप पूछो ही मत, कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं। बहुत भाई बहनों को आ, भले इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, लेकिन पहली बात मैं बताना चाहूंगा, गूगल पे ऊपर लिखा हुआ आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए अच्छी तरह से, नहीं तो आप उसको पढ़ के बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा है, जिसको इडियट सिंड्रोम कहा गया है। तो मानसिक बीमारियों में बहुत निगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं, और बाबा ने ये पहले से ही बताया हुआ है कि ये 4 प्रकार के पेपर आएंगे। तत्वों का पेपर आएगा, रिलेशनशिप का पेपर आएगा, संस्कारों का पेपर आएगा और इविल सोल का पेपर। ये बाबा ने पहले से ही बताया हुआ है। और जिसका ऑरा कमजोर होगा, माना जिसके अंदर आत्मिक शक्ति की कमी होगी, उसके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। ये बातें एज ए हीलर हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर हम ज्यादा पेशेंट देखते हैं और अपने ऑरा को हम पॉजिटिव नहीं रखते, तो हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा। तो हर एक हीलर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपनी ऑरा को क्लीन करे, माना माइंड को क्लीन करे, डिटैच रहे, टू मच इन्वॉल्व नहीं होना है। हम इस स्टेज से जा चुके हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भावना और कर्तव्य में आपको बैलेंस रखना आना चाहिए। बाबा कह रहा है कि कर्तव्य करो, भगवत गीता भी यही कहते हैं कि भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। कई बार हमको लगता है कोई दुखी है, बेचारा है या बेचारी है, जाके उसको मदद करे। अभी आपका भाव तो अच्छा है, किसी को मदद करना चाहिए, लेकिन मदद करते करते कहीं ये नहीं देखना कि आपकी अवस्था तो खराब नहीं हो रही है, उसमें आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, खास करके जब ये निगेटिव वाइब्रेशन बढ़ते जा रहा है चारों तरफ। अगर हमने अपना ऑरा पॉजिटिव नहीं रखा तो कर्तव्य करते करते हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा। इसलिए ये कर्तव्य और भावना के अंदर जो डिबेट है, इसको अच्छी तरह समझना। मैं इसको थोड़ा उदाहरण देके समझाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे माताओं का, बहनों का फोन आता है कि हमारे घर में नशा करने वाले हैं। कहते हैं कि वैसे मेरा पति बहुत अच्छा है कि, लेकिन जब शराब पीता है तो पता नहीं उसके अंदर क्या हो जाता है, तभी वो मारता है, नहीं तो नहीं मारता है। बेटा चोरी कर रहा है, सुन नहीं रहा है, जॉब पे नहीं जा रहा है, फिर भी माता उसके पीछे पड़ी है उसको ठीक करने के लिए, दुखी है, रोज रो रही है। अभी उसको डी एडिक्शन सेंटर में डालना चाहती है, पर वो जाने को तैयार नहीं है। ऐसे कितने केसेस है मेरे पास। तो मैं उनको कहता हूँ कि माँ बाप, आपको ध्यान में रखना है कि आपका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को संभालना, ठीक है, पर उस बच्चे का अपना कर्म है, वो कर्मों के अनुसार जाएगा, वहां पर उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। अभी आपको उसका इलाज कराना है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व टू मच नहीं होना चाहिए। आपने कर्तव्य किया, बाबा को बताया, फिर साइड हो जाओ। उसका कर्म के अनुसार उसको तकलीफ होगी। जब ब्रह्मा बाबा अपने बेटे को, है ना, ज्ञान में नहीं रख पाया, आप सोचो। मैं कभी कभी इसके ऊपर सोचता हूँ, नारायण दादा जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाबा के घर में जन्म लिया,
शिव बाबा के प्रवेश करने के बाद में भी साथ में रहे, फिर यज्ञ ट्रांसफर हुआ तभी भी रहे, केवल जब बेगरी पार्ट हुआ तब वो अलग हो गए। मेरे साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो मैंने उनको यही प्रश्न पूछा कि आपने तो साकार में देखा, शिव बाबा के प्रवेश करने के बाद देखा, आप प्रवेश करने के पहले और बाद में भी देखा, फिर ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने पूरे मुझे सुनाया। तो ये डिसीजन हर एक को लेना है। उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि मैं बेगरी पार्ट में हम नहीं रख सकते थे, हमको उस समय तकलीफ होने लगी। तो बाबा को हमने कहा कि बाबा हम पढ़े लिखे, हम जाके पैसा कमाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, जो यज्ञ खिलाएगा वही आपको खाना है। पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई और उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया। अब ये सब हिस्ट्री है। अभी दादियों ने उनको साथ में देखा है, ब्रह्मा बाबा का बेटा है, कितने रेस्पेक्ट रिगार्ड से। तो मुझे याद आ रहा है 18 जनवरी के दिन वो हर वक्त आते थे, अपने पोते को लेकर भी आते थे, बाबा के पोते को। तो पांडव भवन में शांति स्तंभ से हम सब योग कर रहे, वहां से फिर आते समय नारायण दादा आए और दादी के आंखों से दृष्टि, दादी पूरी पावरफुल स्टेज में थी उस समय, और वो दृष्टि देते देते मुझे पता नहीं उनके अंदर क्या हो गया, वो झुक गए, बैठ गए दादी के आगे और आंखों में पानी आ रहा है। दादी ने 1 मिनट पावरफुल दृष्टि दिया और दादी बाबा के कमरे की तरफ गई। मुझे ये लगता है ये है कर्तव्य और भावना में बैलेंस रखना। कई बार ऐसे सिचुएशन हमारे जीवन में आती है कि हमको भावनाएं खींचती है, लेकिन भावना से श्रेष्ठ कर्तव्य होता है। और बाबा ने यही कहा है कि तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, तो कर्तव्य के ऊपर अपना ध्यान दो। ये सब कहने के पीछे भाव यही था कि कहाँ पे हेड यूज करना है, कहाँ पे हार्ट यूज करना है, वो हमको समझ में आना चाहिए। अगर हमारी परखने की शक्ति पावरफुल नहीं है तो आप सामने वाले की स्टोरी से प्रभावित हो जाएंगे, इमोशन से प्रभावित हो जाएंगे और आपका डिसीजन गलत हो सकता है। बाबा ने कहा भारत कंगाल बना, इसका कारण यही था क्योंकि पतित बना। पतित माना बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए और भारत कंगाल बना। आज के मुरली में बाबा ने कल के मुरली में भी कहा था कि श्री कृष्ण को सभी भगवान नहीं मानेंगे क्योंकि वो देहधारी है, परमात्मा तो निराकार है। आज और एक ये पॉइंट आई है कि बहुत सारे नाम रखने के कारण कंफ्यूजन है। तो एक नाम जो बार बार आता है रुद्र, अभी रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। और भक्ति मार्ग में कंफ्यूजन क्या है कि 11 प्रकार के रुद्र बताए, ये 33 कोटि का किसी ने कैलकुलेशन करके दिया है, 12 आदित्य, 11 रुद्र वगैरह वगैरह। तो ये 11 जो रुद्र है उनके भी नाम दिए हुए हैं और कहा गया है कि ये शिव ने अपने 11 अवतार क्रिएट किए हैं। उसमें अलग अलग नाम है, कपाली, पिंगला, भीवा, विरूपक्षा वगैरह। इसमें जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाबा का कहने का भाव आप समझ लो कि अलग नाम होते तो कंफ्यूजन होता है। जैसे भगवत गीता भी किसने लिखी, इसके ऊपर भी कंफ्यूजन है कि व्यास कितने प्रकार के व्यास है ना। ये हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में भी देखा। तो किसने गीता लिखी, व्यास कौन है, इसके ऊपर भी कंफ्यूजन है। फिर कई बाबा के बच्चे पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो रामायण लिखा हुआ है वो सच है और राम की सीता को चुराया गया। मैंने कहा कौन सी सीता को? तो कहते 12वां राम, जो लास्ट राम है। अभी लोगों के ऐसे ऐसे थॉट चलते हैं, तो वो कहते कभी ना कभी ये हुआ रहेगा। अभी कितने लोगों के नाम राम है, राम ये टाइटल है। जैसे जो भी गद्दी पर बैठेगा वो श्री राम होगा, जो गद्दी पर बैठेगा वो नारायण होगा। तो अनेक लोगों के एक नाम होने के कारण ये कंफ्यूजन होता है। अभी ये मैं भी भगवान तुम भी भगवान, इसका मम्मा ने आज जो जवाब दिया है बहुत सुंदर दिया है। इसलिए आप देखो, मम्मा बहन है, देखा जाए तो भावना स्ट्रांग है क्योंकि राइट ब्रेन डोमिनेंट है, लेकिन
होलिस्टिक यूज ऑफ ब्रेन है, पूरा लॉजिक से, तर्क से चलने वाली आत्मा है। मम्मा ने आज के मुरली में बताया कि देखो अपना लॉजिक कैसे यूज करके आपको समझाना है। तो भक्ति मार्ग का ही दो वाली आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो पहला है दोनों अलग है तभी तो मिले। अभी उसका भी भक्ति मार्ग में क्या अर्थ बताते हैं। मम्मा ने कहा ये बिछुड़ गए थे तो ये शब्द ही सिद्ध करते हैं कि दोनों अलग है, लेकिन दुनियावी मनुष्य को पहचान न होने के कारण उस शब्द का अर्थ ही ऐसा निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। और वो स्पष्टीकरण क्या देते हैं, कहते हैं कि आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए, और जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा ही परमात्मा बनती है। एक ये कहते हैं, और दूसरा कहते हैं कि जब आत्मा अपने को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाएंगे। इस अर्थ से वो अलग कहते हैं, तो उनका अपना स्पष्टीकरण है। और ये दोनों लौकिक के स्पष्टीकरण देखे फिर बाबा क्या कहता है वो बात अपनी रखनी आनी चाहिए। तो ये मम्मा का तरीका है, हमको सीखना चाहिए। ये मम्मा की स्टाइल है ज्ञान को समझाने की। फिर हम आते हैं विशिष्ट बात के ऊपर, जो आज बाबा ने कहा। बाबा की मुरली की कई बार लगता है एक एक शब्द की गहराई में जाके आपको बता दे, लेकिन फिर घड़ी की तरफ ध्यान होता है तो इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने का दिल करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाख बातों की एक बात जो बाबा हमेशा कहता है कि स्थिति का आधार स्मृति के ऊपर है। हमारी स्मृति क्या है, जितनी हमारी स्मृति शक्तिशाली उतनी स्थिति भी शक्तिशाली होगी। पार्टीशन के वक्त आज पार्टीशन को बाबा ने याद किया। ये जो पार्टीशन हुए ये सब निकल जाएंगे, हमारे देवी देवता धर्म के हैं, उनका कलम लगाना है। बाबा ने खास होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और बांदेलियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके बारे में बात किया है। लेकिन फिर बाबा ने कहा आपके ऊपर है, चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो, वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। और आज विशेष बाप दादा मीठी मम्मा के सिकिल दे बच्चों को याद पार और सलाम मालेकम कहा है। आज बाबा ने अपने समान बनाने के लिए बताया कि बाबा हमेशा साक्षी अवस्था में रहता है। तो ब्राह्मण जीवन दिव्य जन्म है, लौकिक में और इस जन्म में क्या फर्क है। तो बाबा ने बहुत अच्छी सुंदर बात बताई कि लौकिक में अलग अलग दिन मनाते हैं, बर्थडे अलग होता है, मैरिज डे होता है, फ्रेंड्स डे अलग मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बाबा का कहने का तरीका कितना सुंदर है। बाबा ने कहा यहाँ पर मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे, सब डे एक ही है, क्योंकि एक बाप दूसरा न कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि सेवा में एक दो के साथी जरूर बनो, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन बाबा ने कहा साक्षी होकर साथी बनो। क्योंकि आप साक्षी होकर साथी नहीं बनेंगे तो झुकाव हो जाएगा जो लगाव की तरफ लेके जाएगा और योग टूट जाएगा। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि सबके साथ मिलकर चलना है, लेकिन विशेष झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी की भी विशेषता को देखकर आप प्रभावित हो जाते हैं, जो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई बहनों के अंदर कि फलाने का क्लास ही चाहिए, उसकी ही बातें चाहिए, तो लोग लोग भी कहने लगे ये उसका फॉलोअर है, ये उसका फॉलोअर है। जबकि बाबा ने कल ही मुरली में कहा यहाँ कोई फॉलोअर नहीं है। किसी भी देहदारी से प्रभावित नहीं होना है, फिर बाबा का कितना ही अच्छा बच्चा क्यों ना हो, आत्मा क्यों ना हो, देने वाला बाबा है। ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि विशेषता जरूर देखना है। हर एक आत्मा बाबा का साधारण हो नहीं सकती है, तो विशेषता के प्रति
बाबा को धन्यवाद देना है, उस आत्मा को भी धन्यवाद, लेकिन साक्षी होकर चलना है। और अथॉरिटी अगर बनना है तो बेपरवाह बादशाह के लिए बाबा ने कहा निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं। अथॉरिटी से बोलना है लेकिन नम्रता से बोलना है। नम्रता भी हो और अथॉरिटी वो, ये अभ्यास के साथ आता है। तो आज के पूरे दिन भर में अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा टेक होम है, हर क्षण मेरे सामने चॉइस होती है, कर्तव्य या भावना, कर्तव्य या भावना। किसी को भी मदद जरूर करना है लेकिन मर्यादा छोड़ के भावना से प्रभावित नहीं होना है। किसी के इमोशंस के एनर्जी से अपने आप को बचाना है। दिन भर में ऑरा के अंदर रहना है, लाइट का ऑरा, कार्प के अंदर रहना है कि बाबा से मेरे अंदर लाइट आ रही है, मेरे चारों तरफ सुरक्षितता का कवच है और मैं इसमें सुरक्षित हूँ। तो बाप का सच्चा सच्चा राइट हैंड बनकर, मददगार बनकर, साक्षी होकर अपना श्रेष्ठ पार्ट प्ले करना है, बेपरवाह बादशाह बनना है। अच्छा, ओम शांति।